हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो जब हम नंबर ऑफ लेंसेज कंबाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है, तो जिसमें एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन या फिर दोनों कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता क्या है? When two or more than two thin lenses are placed in contact so that the combination behaves as a single lens, then it is called equivalent lens. The focal length of the equivalent lens is called equivalent focal length. तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेंसेज को जब कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो उस सिंगल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज है। तो इसमें दो केसेस हम देखेंगे। जब दो थिन कॉन्वेक्स लेंस होगा, सिर्फ टू लेंसेज का कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे फॉर एन नंबर ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस है और सेकेंड केस में देखेंगे कि एक कॉन्केव है और दूसरा कॉन्वेक्स है, तब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज इस तरह से रखा गया है, दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पर L1 एक कॉन्वेक्स लेंस है, L2 एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे ये रे इंसिडेंट हुआ L1 पर और ये रिफ्रैक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट I डैश पे मीट कर रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब ये लेंस प्रेजेंट ना हो। तो लेंस L2 के एब्सेंस में ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है L1 से वो I डैश पर मीट करेगा। मतलब L1 से जो O का पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज बन रहा है वो I डैश पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पर L2 भी प्रेजेंट है, तो लेंस ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे ये इस पाथ पे नहीं जाकर ये थोड़ा डेविएट होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे I पे मीट करेगा। तो ये लेंस L2 के लिए I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और इमेज I होगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन में जो फाइनल इमेज बन रहा है वो I बन रहा, यहाँ पे I पे बन रहा है। अगर हम दो लेंसेज की जगह कोई एक सिंगल लेंस रख दे ऐसा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का फाइनल इमेज I पर फॉर्म करे, तो वैसे लेंस को हम कहेंगे इनका इक्विवेलेंट लेंस। और उस इक्विवेलेंट का लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और ये दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ में कुछ रिलेशन आता है, तो उसी को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लेंस L1 के लिए क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट O है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U, और लेंस L1 के लिए इमेज फॉर्म हो रहा है I डैश पे, तो इसका इमेज डिस्टेंस हो गया यहाँ से V डैश मान लिया इसको हमने। इसी तरह से लेंस L2 के लिए ये क्या हो जाएगा? I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ये जो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V। तो इस लेंस के लिए ये वाला L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये V हो जाएगा फाइनल इमेज डिस्टेंस। Let f1 and f2 are the focal lengths of two thin convex lens L1 and L2 placed in contact. Let O is a point object placed on the principal axis whose image is formed at I dash by the lens L1 alone. So for the lens L1, U is object distance, V dash is image distance, f1 is focal length of L1. तो हम लेंस फॉर्मूला से इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी हैव 1 by V dash minus 1 by U is equal to 1 by f1। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 by image distance minus 1 by object distance is equal to 1 by focal length। ये हो गया इक्वेशन 1। सेम रिलेशन अब हम लेंस L2 के लिए निकालेंगे। तो नाउ फॉर द लेंस L2 I dash acts as a virtual object, so whose final image is formed by lens L2 at I. So for the lens L2, V dash will be equal to object distance, V will be equal to image distance and f2 will be equal to focal length of L2. Again using the lens formula we have 1 by V is minus 1 by V dash is equal to 1 by f2. यहाँ पर V dash को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों लिया है डायग्राम में देखते हैं। वैसे तो लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से
आई डैश होना चाहिए और वी डैश है L1 के ऑप्टिकल सेंटर से वी डैश। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि दो थिन लेंसेज है और आपस में कांटेक्ट में है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि दो थिन लेंसेज अगर होगा तो दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो नियरली इक्वल है, और इसीलिए हम वी डैश को इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया फॉर लेंस L2। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में आया है लेंस L1 के लिए रिलेशन, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में है क्या, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई F1। तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 1 बाई वी डैश, ये इक्वेशन 1 से आया माइनस 1 बाई यू, प्लस ये इक्वेशन 2 से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू डैश वी डैश, और ये हो गया 1 बाई F1 लेंस L1 के लिए, 1 बाई F2 है लेंस L2 के लिए। तो यहां से ये टर्म 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई वी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई वी प्लस में है इसको पहले लिखे, और ये माइनस है तो इसको बाद में। तो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या मिला, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। नाउ if the two lenses are replaced by their equivalent lens of focal length f such that it forms the image of point object O at I, then by the lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। मतलब क्या है, जो थिन लेंसेज हमने लिया है उसकी जगह अगर सिंगल लेंस रख दे जिसका फोकल लेंथ है कैपिटल F, ताकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का जो फाइनल इमेज I पे ही बनाए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा और फोकल लेंथ f है। तो उस इक्विवेलेंट लेंस के लिए जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये रिलेशन मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन 4। और इक्वेशन 3 में भी हमने क्या फाइंड किया था, इक्वेशन 3 में है 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 1 बाई कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बाई स्मॉल F1 प्लस 1 बाई स्मॉल F2। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, अगर दो थिन लेंसेज को हम कंबाइंड करें ताकि वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करे, तो जो सिंगल लेंस का फोकल लेंथ मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। इंडिविजुअल लेंसेज का जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का सम कर दें तो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने दो लेंसेज लिया था तो दो लेंसेज का फोकल लेंथ आया। अगर 3 लेंसेज कांटेक्ट में होता है तो यहाँ पर 1 बाई F3 आता, 4 होता है तो 1 बाई F4, इस तरह से जितने नंबर ऑफ लेंसेज होते उतना टर्म्स आता। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लेंसेज है तो उस केस में कितना हो जाएगा फोकल लेंथ। तो इन जनरल इफ मोर देन 2 lenses of focal length f1, f2, f3 dot 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 are placed in contact, then their equivalent focal length f is given by, ये equivalent focal length है that is capital F, तो 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, और इतना ही टर्म्स आएगा जितने नंबर ऑफ लेंसेज कॉन्टैक्ट में होंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोर देन 2 lenses in contact। लेकिन जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो बेस्ड होता है वो 2 lenses पे ही होता है। जो डेरिवेशन भी आता है वो आता है फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर 2 thin lenses in contact। तो उसमें या तो आपको थिन लेंसेज में 2 कॉन्वेक्स लेंसेज दिया होगा या फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। तो यहाँ पर अब सेकेंड केस हम देखेंगे, जब कॉन्केव लेंस होगा और एक कॉन्वेक्स लेंस होगा तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सेकेंड केस है यहाँ पे व्हेन वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड द अदर लेंस इज कॉन्केव। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो F1 है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और F2 है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, और कैपिटल F है द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। किसका इक्विवेलेंट? इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो F1 और F2 का वैल्यू को अब हम इक्वेशन 5 में रखेंगे। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पर 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2। ये किसका लेंस फोकल लेंथ है? कॉन्केव लेंस का। तो कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये f2 इधर चला जाएगा और ये -f1 आ जाएगा। तो और नीचे में ये f1 इंटू f2 हो जाएगा। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/f, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो f विल बी इक्वल टू f1 इंटू f2/f2 माइनस f1। तो ये रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा जब हम एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव लेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, जो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्केव लेंस है, तो जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्केव की तरह या कॉन्वेक्स की तरह? तो वो हम डिसाइड करेंगे ये वाला टर्म f2 माइनस f1 से। कैसे? हम जानते हैं कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो जब ये टर्म नेगेटिव आएगा तो ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ। और जब ये टर्म पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और एक स्पेशल केस आता है क्या? जब दोनों फोकल लेंथ इक्वल होगा तो ये जीरो होगा, तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसके लिए होता है? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो यहाँ पे 3 स्पेशल कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन f1 इज ग्रेटर देन f2, मतलब यहाँ पर f1 इज ग्रेटर देन f2। जब f1 ग्रेटर होगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन 6 से हमें क्या मिलेगा? कैपिटल F दैट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है? इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस, मतलब जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कॉन्केव लेंस होगा। ओके। सेकेंड केस फिर क्या है? व्हेन f1 इज लेस देन f2। तो व्हेन f1 इज लेस देन f2 इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म पॉजिटिव होगा। ये टर्म पॉजिटिव है तो ये वाला जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 6 वी सी दैट f इज, मतलब कैपिटल F इज पॉजिटिव। तो कैपिटल F पॉजिटिव का मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड केस है व्हेन f1 इज इक्वल टू f2। तो f1 इज इक्वल टू f2 का मतलब क्या हुआ? ये f1 इक्वल टू f2 ये 0 हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो f विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट। दैट इज द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक अ प्लेन सरफेस। जैसे कोई ग्लास प्लेट होता है, उसका जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर पूछता है एग्जाम में, स्पेशली फॉर जैक स्टूडेंट्स, सीबीएसई में भी। और या तो ऑब्जेक्टिव में, या तो 2 मार्क्स में, या 3 मार्क्स में, या फिर डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर 2 थिन लेंसेज। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा आता है। तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।